हेलो गाइस, स्वागत है आपका जेएम एडुकेटर में। आपका क्लास 11th के शारीरिक शिक्षा के हिंदी में। यह हिंदी का कहीं जल्दी मिलता नहीं है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर निकाल रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मनोविज्ञान एवं खेल। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं इसके, तो आप देख रहे हैं सामने, और मैं भी बता देती हूँ आपको। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 1 अंक वाले होने चाहिए जिसमें। ठीक है, प्रश्न 1 है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पिल्सबरी के अनुसार जिसने कहा था मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान हैगा। ठीक है, ये सही बात है। इसमें सेकंड क्वेश्चन हैगा, खेल मनोविज्ञान की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का कौशलों के सभी स्तरों पर खेलों तथा क्रियाओं का पर लागू होने का एक अध्ययन है। सही है। थर्ड क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और ये दोनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन का क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में आ जाए 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, कितने में भी आ जाए, पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास शब्द को परिभाषित कीजिए। शारीरिक शिक्षा में वृद्धि का अर्थ शारीरिक अंगों की वृद्धि से है, वह चाहे आकार, वजन या लंबाई में हो। एक बच्चा जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक वृद्धि कर सकता है और उसके पश्चात वृद्धि धीमी पड़ जाती है। दूसरी ओर विकास का अर्थ केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समानुपात परिवर्तन है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। ये समझ में अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं समझा देती हूँ। वृद्धि वो होती है जो हमारे फैलने से, मोटे होने से, लंबे होने से दिखती है वृद्धि, पर विकास दिखता नहीं है। हमारा मन कितना अंदर से वो हो रहा है, हमारा दिमाग कितना बढ़ रहा है, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आसपास के फैमिली मेम्बर से कैसा व्यवहार करते हैं, ये होता है विकास, जो हमारे 80 साल तक में बढ़ता रहता है विकास, और वृद्धि नहीं बढ़ती है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था जटिल परिवर्तनों की अवस्था है जो बाल्यावस्था से शुरू होकर युवावस्था के पूर्व तक पहुंचती है। किशोरावस्था आपको पता है कौन सी अवस्था होती है, जो 12 से 19 तक के बीच में होती है, वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, और इसकी ना ये लॉन्ग में भी आएगा क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आएगा। लॉन्ग वाला बहुत महत्वपूर्ण है, आप लॉन्ग वाला ज़्यादा अच्छा याद करें तो अच्छा है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। बाल्यावस्था में कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इस अवस्था में ज़्यादा मेहनत वाली शारीरिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि धीमी दर से हो रही है। खेलों के मूल कौशल जो आसान हो उन्हें बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान कौन कौन सी शारीरिक क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। इस अवस्था में टीम खेलों, एकल खेलों या दौड़ भाग या एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, तैराकी व नृत्य आदि। अगर जिम्नास्टिक आप नहीं जानते तो आपको मैं बता दूंगी। तैराकी मतलब जो स्विमिंग होता है, नृत्य मतलब डांस आदि शारीरिक क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। सेवंथ क्वेश्चन, सीखना या अधिगम से आप क्या समझते हैं। सीखना वास्तव में एक विस्तृत व्याख्या है। सीखने की हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिखा दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए या आप फ़ोन से ही याद कर लीजिए, पर कर लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है, 1 अंक वाले सारे क्वेश्चन है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर हमें यहाँ पे देख रहे हैं कौन से महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, सीखने के 2 सिद्धांतों या नियमों का उल्लेख करो। इसका आएगा आंसर, थार्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 2 नियमों की चर्चा की है। ये पता है किसका नाम है, ये नाम है एक व्यक्ति का जिसने बता रखा है। ये थार्नाइड एक इंसान का नाम है। ठीक है, जिसने ये बता रखे हैं। 2 निम्नलिखित आएंगे आपके सामने। इसमें लिखा है सीखने के प्राथमिक नियम, सीखने के गौड़ नियम। ठीक है, 9th क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 10th भी पढ़ लीजिएगा, 11th भी पढ़ लीजिएगा, 12th भी पढ़ लीजिएगा। आप शैशवावस्था पर टिप्पणी लिखो, ये आ सकता है। वैसे तो आप जानते ही हैं, अगर आपको पता हो तो एज बस पता होनी चाहिए, आप मन से लिख दोगे फिर तो उसमें। ये 13वां क्वेश्चन जो हैगा, 13th क्वेश्चन, वो आप देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह आता है, बहुत बार आया भी है बच्चों के पेपर में। किशोरावस्था की समस्याओं का उल्लेख करो। किशोरावस्था की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। शारीरिक समस्याएं, स्थिरता और सामंजस्य की समस्या, आक्रामक व्यवहार की समस्या, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण की समस्या। आप अगर इसका मतलब ना समझें तो समझ लीजिए आपको आ ही रहा होगा, 11th क्लास में आ गए हैं आप लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता समझ ना आ रहा हो। स्वावलंबन की समस्या है, क्योंकि ये बताना भी अच्छी बात नहीं है, टीचर के नाते बताना चाहिए, पर कोई बात नहीं। फिर
5 अंक वाले प्रश्न कर लेते हैं हम दीर्घ वाले में। ये मैंने कहा था ना पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो 5 अंक में इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ठीक है। और आपको ये नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे तो इसे लिख के ना हो, इसे ज़रूर लिखो। इसी से आप पूरा सारे सब्जेक्ट पास हो जाओगे अगर आपको ये वाला सेशन आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। इसका आएगा, पहला है आक्रामक व्यवहार की समस्या। इस अवस्था में किशोर आक्रामक आक्रामक मतलब अट्रैक्शन जो होता है, एक दूसरे का अट्रैक्शन जो होता है उसमें होता है, ठीक है। व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वह सभी बातों में आक्रामक व्यवहार करते हैं। वह जल्दी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो वह उस कार्य को करने से इनकार कर देते हैं। इसके साथ साथ नायक बनने की भी कोशिश, हीरो भी बनना है, काम भी कोई नहीं करना, ऐसा तो हो नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, सामंजस्य और स्थिरता में कमी। किशोरों में स्थिरता की कमी होती है जिससे फलस्वरूप उनमें सामंजस्य करने की शक्ति नहीं होती, उनका व्यवहार स्थिर नहीं होता, वे जीवन में आने वाली समस्याओं में समझौता करना नहीं चाहते। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे अपने परिवार से भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। वे घर में एक स्वतंत्र वातावरण चाहते हैं। सही बात है। उनमें इस उम्र में ना बच्चों को अपना अपना हर चीज़ चाहिए होता है। उन्हें फ़ोन चाहिए होगा, कमरा चाहिए होगा, उन्हें अलग से अगर खाने पीने का शौक है, उन्हें घूमना चाहिए होगा, उन्हें जो पसंद है वो चाहिए। इस उम्र में ऐसा होता है, वो नहीं सुनना चाहते किसी की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, महत्व की अनुभूति। किशोर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है। वह सोचता है कि उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते। वह किशोर की भावनाओं को समझने में विफल रहते हैं। यही कारण है कि वह खुद महत्वहीन समझने लगता है। मतलब ये समझता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है घर में, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा होशियार बच्चे समझने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी क्या वैल्यू नहीं है इस घर में। ऐसा कुछ नहीं होता है। पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैरियर के चयन की समस्या। किशोर के कैरियर का चयन माता पिता के द्वारा किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि किशोर अपने कैरियर के बारे में परिपक्व नहीं। वह अपने फैसलों का चुनाव स्वयं करना चाहता है और उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आता है। सही बात है। इस उम्र में माता पिता इनके कैरियर की भी चयन कर लेते हैं जो कि ये लोग खुद करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है ज़्यादातर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, शारीरिक समस्याएं। लड़कों और लड़कियों को उनमें बाहरी और आंतरिक परिवर्तन के कारण कई बार अनावश्यक चिंता हो सकती है। हाँ, ये जैसे लड़कों की होती है, मूंछ निकल आ जाती है, आवाज़ों में चेंज हो जाता है। और लड़कियों की समस्याएं तो सब जानते हैं, ठीक है। एक ये वाला भी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के प्रबंधन के बारे में विचार कीजिए। ये वाला देखिए, पहला पॉइंट, सहानुभूति और स्वतंत्रता पूर्ण व्यवहार। ये भी वही है जो आगे था। इसमें जो जो होता है, आप भी इसी उम्र के हैं। आपको अगर पेपर में लिखना है तो आप अपने उम्र को देख के भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये पढ़ता हो तो। फर्स्ट लाइन आप बस पढ़ लो, बस फिर पढ़ लीजिएगा इसे। दूसरा देखते हैं, घर एवं विद्यालय का स्वस्थ वातावरण। घर एवं विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? अगर घर एवं विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, जो किशोर अपने लक्ष्य से भटक जाते, गलत आदतों का शिकार बन सकते हैं, जैसे जुआ खेलना, नशा करना आदि। किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए घर एवं विद्यालय का उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये बात सही है। बहुत लोग 10 साल के होते ही बीड़ी गुटखा सब कुछ खाना कर देते हैं, ड्रिंक सब स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है ये सब। थर्ड क्वेश्चन, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। घर पर माता पिता तथा परिवार से बड़े बुजुर्गों द्वारा किशोरों को नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, मित्रण पूर्ण व्यवहार। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता एवं शिक्षकों को इनके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा कर सके। ये पढ़ लीजिएगा, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पर्याप्त स्वतंत्रता। किशोरों को अपनी भावनाओं और सुझाव व्यक्त करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें अपने मित्रों का चुनाव तथा उनके साथ घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि माता पिता को अपने बच्चे के मित्र के विषय में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। यह बात सही है कि उसका व्यवहार कैसे उसके मित्र का, वरना वो भी उसमें फंस जाएगा। इसलिए ये 3 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे, आप इसे देख लो। खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, जो है वृद्धि और विकास के बीच में अंतर बताओ। किशोरों की कोई भी 5 समस्याएं बताइए। भावनाएं क्या होती हैं, इनको कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, खेलों में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। किशोरावस्था की समस्याओं के प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, विस्तार से समझाइए। ये 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करके जाओगे तो पूरा पेपर करके आओगे।
आओगे इस चैप्टर का। अगर सारे चैप्टर का देखोगे तो सारे चैप्टर करके आओगे। इसमें पढ़ लीजिएगा, खेल मनोविज्ञान को महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहला है प्रदर्शन में सुधार, दूसरा है प्रेरणा और प्रतिक्रिया, तीसरा हैगा अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भावनाओं का तो अभी मैंने आपको आगे भी बताया, आप कोई सा भी इन पांचों में से टॉपिक पढ़ोगे तो भावनाएं तो जरूर आएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सीखने के गौण नियमों की सूची बनाइए और एक नियम की व्याख्या कीजिए। सीखने के गौण नियम, निकटता का नियम, समीकरण का नियम, संबंध का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, प्राथमिकता का नियम। ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावशाली की किन्हीं दो विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किशोरात्मक की दो विकासात्मक शारीरिक विकास विशेषताएं और मानसिक विशेषताएं। शारीरिक पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में ऊंचाई, वजन और हड्डियां में वृद्धि लगभग पूरी हो जाती है। धैर्य काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है। मांसपेशियों में समन्वय चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म तथा लड़कों में स्वपन दोष शुरू हो जाता है। मानसिक विशेषताएं, किशोरों में शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि साथ साथ होती है। इस अवस्था में आलोचना करने की योग्य, निर्णय लेने की योग्यता, नए नए विचारों और आदर्शों के ढूंढने की योग्यता का विकास होता है। इस अवस्था में मानसिक तनाव, कुंडा तथा चिंता बढ़ने लगती है। उनकी उच्च आकांक्षाएं होती हैं। कभी कभी उनका व्यवहार आक्रामक भी हो जाता है। सही बात है। इसमें तो मैंने कहा था ना वृद्धि और विकास, देखो इसमें आ गया क्वेश्चन, आप ये बहुत पढ़िएगा। ये वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत समझने वाली बात है, बस इसे मैंने पढ़ रखा है इसलिए बताती हूँ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी जाओ तो ये मिलेगा ही मिलेगा और ये आपको पता भी है। वृद्धि परिणामात्मक होती है और विकास परिणामात्मक के साथ गुणात्मक भी होते हैं। कि वृद्धि होती है जो खिंचाती है, चौड़ी होती है, ऐसी होती है। विकास क्या होता है, जिसमें मानसिक होता है, शारीरिक, दोनों मिलके होता है उसमें। ठीक है, वृद्धि के अंतर्गत शरीर के अंग जैसा मस्तिष्क, वजन, लंबाई, मैंने कहा था ना अभी, वही आ गई। विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक तथा भावना, हम किसी से कैसा व्यवहार करते हैं, इसमें ये बताया जाता है। विकास में हमारा दिमाग कितना ज़्यादा बढ़ता है, उसमें वो बताया जाता है। हमारी सोचने की शक्ति, वृद्धि का देखा जाए तो महसूस किया जा सकता है। विकास केवल परिपक्व व्यवहार के द्वारा नापा जा सकता है। वृद्धि जो हम नाप करते हैं, नाप के देख सकते हैं। वृद्धि को हम महसूस कर सकते हैं। वृद्धि को देखा जाए तो महसूस किया जाए। विकास को परिपक्व व्यवहार से द्वारा मापा जा सकता है और वे अदृश्य होते हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, छोड़िए। बाल्यावस्था की किन्हीं दो विकास का परिणाम, इसका आंसर मैं दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमें। ये रहा, आप आंसर इसके पढ़ लीजिएगा। ये 8वां क्वेश्चन जो हैगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, इसे कर लीजिएगा। जो मैंने 4-5 करे हैं ना इंपॉर्टेंट, उसे तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ये इंपॉर्टेंट हैगा। इसमें से ढूंढ के ही कर लो, मेहनत लगेगी पर पास अच्छे से हो जाओगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जो आएंगे बस उसी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना। भावनाओं की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये वाला पढ़ के जाइएगा। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसके CBSE बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे वो मैं आपको एक बार मैं दिखाऊंगी, पर अभी मेरे पास है नहीं। मैं जैसे ही आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।